मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा देख रहे हैं। लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बेहद सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ काम कर पाई और उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो गा लेते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर बैठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। रफ़ी जितने अच्छे और महान गायक थे उससे कहीं ज़्यादा विनम्र और पाकीज़ा शख्सियत थे। दूसरी तरफ किशोर कुमार जैसा हरफन मौला गायक जो बहु तेरी जगहों पर डुएट गानों में लता मंगेशकर जैसी महान आवाज़ को भी परे बिठा देता था। लता किशोर के साथ गाए कई गानों में किशोर कुमार भाव के शिखर पर लता दीदी से भी आगे खड़े नजर आते हैं, जबकि वो ट्रेंड सिंगर नहीं थे। किशोर कुमार को महान बनाने वाला था उनके अंदर का दर्द, जिसे वो एक मस्खरा बनकर आजीवन छुपाते रहे। पर यह दर्द उनकी गायकी में वो छुपा नहीं पाते थे और साथ ही उनके अजीब अजीब कॉमेडी गीत और रूमानी गीत उनकी बाहरी शख्सियत की बदौलत इतने कमाल के थे कि उनकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। किशोर और रफ़ी ये दोनों ही कुदरत का करिश्मा थे। इन दोनों ही पर खुद भगवान ही फिदा थे, क्योंकि एक तरफ जहां रफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी वो निबंध को भी गा दें ऐसी प्रतिभा के मालिक थे। दूसरी तरफ भारत का इकलौता अनट्रेंड सिंगर जिसकी गायकी के लिए खुद भारत के सबसे ट्रेंड प्लेबैक सिंगर मन्ना डे ने कहा था कि जब हम पड़ोसन फिल्म का गीत एक चतुर नार कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस बार किशोर को मजा चखाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया गाने को अपना ही बना लिया। किशोर कुमार जो खुद एक बड़े गायक थे, जब फिल्मी पर्दे पर उनकी आवाज़ बनने की बात हुई तो रफ़ी साहब पर जाकर तलाश खत्म हुई। किशोर कुमार के लिए रफ़ी साहब ने तकरीबन 11 गाने गाए। रफ़ी की सबसे खास बात यह थी कि उनकी आवाज़ हर एक्टर पर फिट हो जाती थी। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद और शम्मी कपूर से लेकर राजन कुमार तक वो जिस किसी के लिए भी गाते पर्दे पर लगता कि रफ़ी नहीं, वो खुद स्टार गा रहा है। किशोर कुमार रफ़ी साहब को भगवान मानते थे। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने साथ में बहुत सा काम किया। दोनों ने साथ में पहला गाना भागम भाग के लिए गाया था। इनकी जोड़ी ने 30 से ज़्यादा टैक्स साथ में गाए, जिनमें यादों की बारात, हम प्रेमी प्रेम करना चाहें, तेरा जलवा तौबा है पर्दा जैसे गाने शुमार हैं। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पर किशोर दा अपनी फिल्म रागिनी, शरारत, बागी शहजादा में लिप सिंक भी कर रहे थे। मतलब ये कि किशोर कुमार का मानना था कि दुनिया जहान में मोहम्मद रफ़ी जैसी गायकी किसी की नहीं है। एक दौर में जब एक मैगजीन में पाठकों की चिट्ठियों में किशोर कुमार बेहतर सिंगर हैं या फिर रफ़ी साहब को लेकर एक बहस नज़र आती थी और देश भर में दोनों गायकों को चाहने वाले आपस में झगड़ने लगे। कोई कह रहा था रफ़ी साहब बेहतर हैं, कोई कह रहा था किशोर कुमार बेहतर हैं। ये लड़ाई जब बढ़ने लगी तो खुद किशोर कुमार आगे आए और किशोर कुमार ने उस मैगजीन में अपना एक लेख छपवाया। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि ये बहस बंद कर दी जाए, इसलिए कि ये बहस मेरे लिए बेहद तकलीफ देह है। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूं और मैं अपने आप को रफ़ी साहब के सामने कुछ भी नहीं समझता। किशोर ने पूछा, क्या मैं रफ़ी साहब के ये गाने गा सकता हूं? इस चिट्ठी में किशोर कुमार ने रफ़ी साहब के कई गानों की एक लिस्ट भी साझा की और लोगों से पूछा कि क्या ये गाने मैं गा सकता हूँ जिस तरह ये रफ़ी साहब ने गाए। किशोर ने रफ़ी के जो गाने साझा किए उनमें कोहिनूर फिल्म का मधुबन में राधिका नाचे रे जैसे गाने शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर ये फालतू की बहस बंद कर दी जाए। किशोर कुमार ही नहीं, रफ़ी भी किशोर से बेहद प्यार करते थे। अपने एक खत में किशोर कुमार के लिए रफ़ी साहब ने लिखा है कि जब मेरे मुकाबिल किशोर ज़्यादा गीत रिकॉर्ड करा रहे थे, मगर इसका सबब पेशावराना मुकाबला हरगिज़ नहीं था। असल बात यह थी कि मैं हज पर चला गया था। जब वापस आया तो देखा कि शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार जैसे हीरो जिनके लिए मैंने सबसे ज़्यादा प्लेबैक गाने गाए, धीरे धीरे आने वालों के लिए जगह खाली कर रहे थे। उनकी जगह राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन संभाल रहे हैं। नए अदाकारों के साथ लोग किसी नई आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, इसलिए किशोरदा की आवाज़ का जादू चला। फिज़ा की इस तब्दीली से मुझे भी खुशी हुई। आखिर दोस्त की कामयाबी अपनी कामयाबी होती है। यही सबब है कि हमारे ताल्लुकात में रंजिश का रंग कभी पैदा नहीं हुआ। फिर भी काम मुझे मिल रहा था और काफ़ी मिल रहा था। चुनांचे किशोरदा से मेरी दोस्ती पहले की तरह बरकरार है, लेकिन ऐसा दौर भी आया जब किशोर कुमार और रफ़ी के बीच बात बंद हो गई और ये एक तरफा झगड़ा था, वो भी एक गलतफहमी से उपजा हुआ। दरअसल हुआ यूं कि 1966 की फिल्म तूफान में प्यार कहाँ में किशोर कुमार के बड़े भाई और उस जमाने के सबसे महंगे और बड़े स्टार अशोक कुमार लीड रोल में थे।
इसमें अशोक कुमार ने किशोर कुमार से गीत गवाया, बोल थे इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला। किशोर कुमार ने ये गीत गा दिया और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके भाई और फिल्म के हीरो अशोक कुमार को ये गीत किशोर की आवाज़ में पसंद नहीं आया और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त को भी इस गाने में किशोर कुमार की आवाज़ से संतुष्टि नहीं थी। तो चुपचाप दोनों ने यह फैसला किया कि गीत को रफ़ी साहब से गवाया जाए। सीधे भोले सरल रफ़ी साहब ने आकर ये गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि उनको किशोर कुमार की जगह ये गाना गवाया गया है। फिल्म रिलीज हुई तो किशोर कुमार हैरान रह गए और उन्हें लगा कि रफ़ी साहब ने जानबूझकर उनके गीत को गाया है। तो किशोर रफ़ी साहब से नाराज़ हो गए। हालांकि उन्होंने कोई भी सार्वजनिक नाराज़गी नहीं जताई, लेकिन रफ़ी साहब से बात बंद कर दी। रफ़ी साहब को भी पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या। आखिर में अशोक कुमार और चित्रगुप्त ने मामले की गंभीरता देखकर किशोर कुमार को सच बताया और किशोर कुमार भी रफ़ी साहब के प्रति अपनी बेवजह नाराज़गी को लेकर बेहद आहत हुए और वापस दोनों गायक एक बार फिर करीब आए। इस गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच आई दरार भर गई। भारत में जब आपातकाल के वक्त किशोर कुमार के सभी गाने और कार्यक्रम संजय गांधी ने बैन करवा दिए थे, तो खुद रफ़ी साहब ने इंदिरा गांधी से मिलकर इस बैन को खत्म करवाया था। किशोरदा और रफ़ी साहब दोनों के बीच कितना प्रेम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब रफ़ी साहब की मृत्यु हुई तो किशोर कुमार घंटों उनके पैरों से लिपटकर बच्चों की तरह रोते रहे। महानता अपनी कहानी खुद कहती है और किशोरदा और रफ़ी साहब की महानता पर एक गलतफहमी का दाग भी कुदरत ने लगने नहीं दिया। कैसी लगी हमारी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करने में संकोच ना करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स जो है वो आपको तय समय पर मिलें। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।